हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 टीयर 1 में जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको। और सीएचएसएल जो है पूरे 40 शिफ्टों में हुआ था और इन 40 शिफ्टों में जो भी परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर्टिकुलरली आप लगा लो कि ये 30 के आसपास क्वेश्चन होंगे। इरेक्शन वाले क्वेश्चन हमने अलग कर रखा है, ठीक है। और इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस मैंने करा दिया है। डिस्काउंट वाले क्वेश्चन उनमें नहीं कराया है क्योंकि डिस्काउंट वाले के लिए अलग मैं वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिलेंगे, इट मींस हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए मिल जाएंगे। और एज इट इज पीडीएफ आपको अगर चाहिए क्लास की तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर आप इस क्लास की पीडीएफ या फिर पीपीटी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में हम परसेंटेज के पूरे 30 क्वेश्चन या फिर 27-28 जो भी पूछे गए हैं उन सबको कवर करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन को। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप चैनल एनके मैथ्स को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे है तो वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इससे पहले मैंने सीएचएसएल का टाइम स्पीड डिस्टेंस करा दिया है, एवरेज करा दिया है, मिक्सचर एलिगेशन करा दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ टाइम स्पीड डिस्टेंस मैंने बोल दिया, एवरेज बोल दिया, मिक्सचर एलिगेशन करा दिया है, ठीक है। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो मैंने कर दिया है सीएचएसएल के लिए। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस भी करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ये सारी वीडियो जरूर से देख लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इसमें ये कह रहा है कि हर्षा का व्यय जो है उसकी आय का 45% है, अगले महीने आय 15% इंक्रीज हो जाती है और हर एक महीने उसकी बचत की गई राशि जो होती है, बचत की राशि जो होती है वो समान होती है, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या है ये बताएं। देखें दोस्त, अगर मैं बोलता हूं कि इनकम जो है, लेट से, एक मिनट, यस, अगर इनकम मैं बोलता हूं दोस्तों की 100 है, तो ऐसे में आपको यहाँ पे एक्सपेंडिचर दे रखा है, यानी कि व्यय दे रखा है कि वो 45 होगा। अब बताओ सेविंग कितनी की होगी, बचत कितनी की होगी। 100 में से अगर 45 खर्च कर दिया गया तो 55 का हो गया सेविंग। अब ये कह रहा है कि अगली बार क्या होता है दोस्तों कि ये इनकम जो है वो 15% इंक्रीज हो जाता है, यानी 115 हो गया। लेकिन कह रहा है कि सेविंग सेम रहेगा हर एक साल में या फिर हर एक मंथ में, तो सेविंग अभी भी 55 ही है। अब 115 अब इनकम है, उसमें से 55 सेविंग है, तो खर्च कितना कर रहा है बताओ, आप बोलोगे। अब जो खर्च कर रहा है 6 5 11, यानी कि 60 रुपए खर्च कर रहा है। पहले 45 खर्च था, अब 60 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 15 बढ़ गया, किस पे, 45 पे, और गुणा का 100। ये परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो 15 से काटोगे 15 तिया 45 और 100/3 होता है 33.33%। सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी आंसर। Now this is question number 2. Raman spent 75% of his income. If his income increased by 20% and expenditure also increased by 10%, then by what percent will Raman's saving increase? कहने का मतलब कि इनकम 75% इनकम का पहले वो खर्च करता है, अब उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है, एक्सपेंडिचर भी 10% बढ़ जाता है, तो बताना है कि सेविंग में कितना परसेंट इंक्रीज होगा। एलिगेशन लगा लेते हैं, ज्यादा इजी होगा। देखो पहली बात यहाँ पर कि एक साइड में लिखता हूं सेविंग, एक साइड लिखता हूं एक्सपेंडिचर। अब बताओ सेविंग कितना बढ़ा है, सेविंग में कितना बढ़ा है ये तो बताना ही है। एक्सपेंडिचर 10% बढ़ा है, ये 10 हो गया। और बीच में हम इनकम लिखेंगे, इनकम 20% बढ़ा है, ठीक है। यहां पर जो रेशियो लिखोगे सेविंग और एक्सपेंडिचर का, अब 75% देखो, अगर एक्सपेंडिचर है 75% तो सेविंग कितना रहेगा, 25 रहेगा। 100 में से माइनस कर लो, ये 25 या 75, तो 3 और 1 का रेशियो आएगा, यानी कि सेविंग 1 है तो एक्सपेंडिचर 3 है। अब यहां पर देखो इनका डिफरेंस कितने का है, आप बोलोगे 10 का, लेकिन यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 3 की वैल्यू 30 होगी। और ये अगर 10 है यानी 20 से छोटी संख्या है, तो ये 20 से बड़ी संख्या होगी। कितनी ज्यादा होगी भाई, 30। तो 20 और 30 जोड़ दो, यहाँ पर 50 आएगा। मीन्स ऑप्शन ए जो है फिर से सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहां पर आप देखोगे ए स्पेंड 68% ऑफ हिज मंथली इनकम। ए की जो मंथली इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है 25% से, और मंथली सेविंग भी इंक्रीज हो जाती है 15% से। तो आपको बताना है मंथली एक्सपेंडिचर कितना परसेंट बढ़ा या घटा। तो जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है वैसे ही हम इसे कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला, पहले आप एक्सपेंडिचर का और सेविंग का रेशियो ले लो। अगर आप डायरेक्ट परसेंटेज इंक्रीज लिखना चाहते हो तो भी लिख लो। देखो यहाँ पर सेविंग में 15% का इंक्रीज आता है, तो मैंने लिख दिया सेविंग में 15% का इंक्रीज आया। एक्सपेंडिचर वाला हमें बताना ही है, इनकम में 25% इंक्रीज आया है। रेशियो निकाल लो, रेशियो में 68% दिया है आपको कि 68% एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितना रहा होगा, तो आप बोलोगे 22%। 22 नहीं, सॉरी 32 आएगा, ठीक है। अब काटोगे तो ये आ जाएगा 8 चौके 32 और 17 चौके 68। एक्सपेंडिचर 17 है तो सेविंग 8 है।
अब ये डिफरेंस आप देखोगे कि 10 का है तो 17 की वैल्यू अगर 10 का है तो 1 की वैल्यू 10/17 होएगा और 8 की वैल्यू 10/80/17, यानी कि ये 17×51, 17×4=68 और बच गया 12/17, ये बच गया। तो ये जो अब जो वैल्यू आएगी ये 25 से अगर छोटी है तो ये वैल्यू 25 से बड़ी होगी, ये वाली, और 25 से कितना बड़ा होगा, 4 और 12/17। तो 25 में 4 और 12/17 जोड़ोगे तो 25 और 4 29 और 12/17, 29:12/17, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। आई होप कि आप बात समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमा स्पेंड्स 25% ऑफ हर इनकम ऑन फूड, 15% ऑन बुक्स, 75% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन यूनिफॉर्म्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इनकम सी इज लेफ्ट विद, यानी कि अपने पास कितना वो बचा पाती है। देखो सबसे पहले अपने अगर मान लेते हैं चलो कि उसके पास 100 रुपए थे, 25% उसने खर्च कर दिया, ठीक है, और फिर 15% खर्च कर दिया, तो 25 और 15 कितना हो गया, उसने 40% खर्च कर दिया टोटल, ठीक है, टोटल 40% खर्च कर दिया तो बचा उसके पास 60%। इसमें से 75% वो अपने यूनिफॉर्म पे खर्च करती है, तो अब अगर 75% खर्च कर देगी तो 25% बच जाएगा। दिस इज द आंसर। कैंसिल आउट कर दो, 100 से 100 और 25 चौके 100 और 4 से 15 चौके 60, ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पर, 15% उसके पास बच जाएगा, ऑप्शन ए चौथा का, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो उससे पहले मैं आपको कुछ प्लेलिस्ट दिखा देता हूं, जैसे सीएचएसएल का ही है टीयर 1 2023 का। इसमें अब तक मुझे लगता है कि इसमें कितने वीडियोस दिखा रहे हैं, एक्चुअली में ये हाइड हो गया है तो ये पता नहीं चल पा रहा है, यहाँ पर 4 वीडियोस दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि 6 वीडियो से ऊपर हो गया है, ठीक है। सीजीएल का देखोगे आप तो सीजीएल में लगभग 20 वीडियो हैं, उससे ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का भी वीडियो डाला हुआ है। वैसे ही आईसीएआर टेक्नीशियन जो था आपका 10th पे बेस्ड, 10th लेवल का पेपर था, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे या क्वेश्चन का जो लेवल था वो काफी अच्छा था, इसलिए मैंने सॉल्व किया था मेंस के लिए। और ये आप देख सकते हो सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 ग्रेजुएट लेवल का पेपर मैंने सॉल्व किया है। वैसे ही एमटीएस है, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम का सॉल्यूशन है वहां पर, सीएचएसएल 2022 का पूरे 32 वीडियो इसमें है। तो ये सारे प्लेलिस्ट बने हैं अपने चैनल पे, जो भी वीडियो है मैंने दिखा दिया है, आप जाके देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। लेकिन केवल वीडियो नहीं देखना है, उसके साथ साथ वीडियो को लाइक और साथ में कमेंट्स भी करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन विलेज इंक्रीजेस बाय 5% एनुअल, यानी कि प्रत्येक साल 5% बढ़ जाता है। प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो 8200 रुपए है, तो 2 साल बाद कितना होगा। अभी देखो अगर 8200 है तो अगले साल 5% बढ़ जाएगा। 5% का मतलब होता है 5/100, जिसको आप काटोगे तो ये 5 से 20 बचे 100, यानी 1/20 आएगा। यानी कि हर एक साल 20 पे 1 बढ़ेगा तो हर एक साल ये 21/20 हो जाएगा। ये पहला साल, फिर से 21/20, दूसरा साल, 2 साल हमने लिया। 2 ही साल क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर 2 साल बाद ही पूछ रहा है, ठीक है। तो अब इसको काट पीट लो बस। तो ये देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 2 से कटेगा 41 बार में। 21 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 41, और 21 का स्क्वायर भी 441 होता है, और बटा आ गया 2। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप 441 को, सॉरी दिस इज 1, इसको 41 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 441 ही आएगा, और ये आ जाएगा 4 4 चौके 16 और 1 17। तो ये 1 4 4 8 6 4 10 का शून्य, और 17 और 1 18। तो ये आ गया दोस्तों 18,081/2, तो 2 निम 18, फिर 0 2 चौके 8, ठीक है, तो 904 से स्टार्ट होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। आगे बढ़ने की हमें जरूरत इसलिए नहीं है कि यहीं पे आंसर हमें मिल गया, तो आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 169% एंड देन इंक्रीज बाय 20%, द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज नाउ डिक्रीज बाय 40%। तो नेट आपका डिक्रीज परसेंटेज बताना है ओरिजिनल नंबर, ठीक है। देखो अब मान लेते हैं कि नंबर 100 था, पहले 169 बढ़ा दिया गया, 169 बढ़ाने का मतलब कि वो 269/100 हो गया। फिर कह रहा है कि 20% बढ़ाया गया, ठीक है, यानी कि ये 120/100 हो गया, और फिर 40% बढ़ाया गया। एक संख्या में चलो 40% अगर हम कम करेंगे तो ये इतना आएगा। तो इसमें कह रहा है कि ओवरऑल कितने की कमी आई। चलो काट के देखते हैं, इससे ये कट गया और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ये देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि कमी होगा इसमें, तो एक बार चेक करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन यहीं तक करने के बाद पता चल गया था कि कुछ ना कुछ डेटा रॉन्ग है। अभी मैंने देखा है जो एक्चुअल पेपर है उसमें यहाँ पे 9 नहीं है, ये ओनली 16% है, ठीक है। तो ये 9 नहीं होगा, दिस इज ओनली 16%।
अब अगर ये 16% है तो हम यहाँ पे 116 रखेंगे फिर, ठीक है। और बाकी तो हम लोग काट पीट ही चुके हैं, तो ये बच गया 116 और गुणा में 116, क्योंकि 16% की वृद्धि है, 12 छक्के 72 और बटा 10। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 100 बच गया, क्या 100 बच गया। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो 6 दूना 12 का 2, चलो ऐसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 116 को 72 से। तो ये 16 दूना 32 और फिर 2 एकम 2 और ये 6 सत्ते 42 और 11 सत्ते 77 और 4 81। तो ये 2 3 2 5 2 और 1 3 और ये 8। तो ये आ गया आपका 83.52। अब जो 100 था वो 83.52 हो गया है। तो इसको माइनस कर लो, कितना बचता है 83.52 माइनस करोगे तो ये 16 पॉइंट समथिंग आएगा। 16 पॉइंट समथिंग ऑप्शन ए में है, क्योंकि ये 16 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्ष पूर्व एक छोटे शहर की जनसंख्या 60,000 थी। पहले वर्ष में 5% बढ़ी, लेकिन अगले वर्ष में 10% की कमी हो गई, तो अब कितना बचा। तो आप लिख लो 60,000, 5% की वृद्धि हुई। 5% होता है 1/20, तो 1/20 का वृद्धि होने का मतलब 20 पे 1 बढ़ गया, तो 21/20। आप डायरेक्ट 105/20 भी रख सकते हो, यहाँ 10% कमी हो गई, तो 10% 1/10 होता है, 10 में 1 कम हो गया, यानी कि 9/10 रह गया। अब ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गए और 2 से कट गए आपके 30 बार में। तो ये बच गया आपका 21 तिया 63, जीरो और गुणा में 9, तो 9 तिया 27, लास्ट में 7 और जीरो। यार लेकिन ये एक ही 7 और जीरो आएगा ना, 2 बार 7 और जीरो कैसे आ गया। ये 6,000 था, 60,000 था, सॉरी ये 60,000 था, तो एक और जीरो आ गया, ठीक है। तो एक और जीरो यहाँ पर भी आ गया, 9 सत्ते 63, 9 तिया 27, 2 बच गया और 9 छके 54 और 2 बच गया 56, तो 56,700 आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, सातवें का सी आंसर है। अच्छा, अगर आठवें की बात करें तो ये कह रहा है भूषण की मासिक आय 45,000 है, मासिक खर्च 33,000 है, मासिक आय में 22% की वृद्धि हुई, खर्च में 11% की वृद्धि हुई। तो नई जो मासिक बचत है वो कितनी होगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम। हम्म, देखें दोस्तों, अब जैसे मान लो इनकम जो है ये है आपकी 45,000 रुपए, ठीक है। और जो एक्सपेंडिचर है यानी जो खर्च है ये है 33,000 रुपए। अब कह रहा है कि ये 22% बढ़ जाएगा। 22% बढ़ने का मतलब कि जो 45,000 है इसको 122 और बटा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22% बढ़ गया। एक्सपेंडिचर भी 11% बढ़ा है, तो हम 33,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 111, 100 में 11 ऐड कर देंगे क्योंकि ये वृद्धि है, और अपॉन 100 कैंसिल आउट करोगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो। ये बच गया आपका 45 और 1 जीरो और गुना में 122 और ये बच गया 330 और गुना में 111। अब यहां से आप देख लो, ये इनकम रह गया अब और ये खर्च रह गया, तो दोनों को बस हमें माइनस करना है, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट पे भी चलोगे तो जैसे इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसको मैं डबल कर दूं तो ये 900 हो जाएगा और ये हाफ हो जाएगा, ये 9 एकम 9 और 2 जीरो तो जीरो रहेगा ही, और 9 छक्के 54, ये इतना आ गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 3 जीरो आएगा, तो देखो ये जीरो में से जीरो जाएगा जीरो और 10 में से 3 गया 7, लास्ट में 70 आएगा। इसको पूरा मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, लास्ट में 70 एक ही ऑप्शन में है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पर्सन हु स्पेंड्स 68% ऑफ हिज मंथली इनकम इज एबल टू सेव दिस रुपीज पर मंथ, टोटल एक्सपेंस ज्ञात करना है। देखो 68% वो खर्च कर देता है, इसका मतलब बचाता कितना है, तो आप बोलोगे 32% बचा रहा है, और वही सेविंग आपको 14720 दे रखा है, और बताना है कि कुल खर्च कितना है, यानी 68% की वैल्यू बतानी है। अब यहां से अगर काटोगे तो पहले हम 16 से काट के देखते हैं, तो ये 16 से कट जाएगा आपका 16 में 144 और 16 दुना 32 और जीरो, ठीक है। और ये 16 से 2 बार में कट गया। अब 2 से अगर इसको काटोगे तो ये 2 चौके 8 और 2 छक्के 12 और जीरो। एक की वैल्यू इतनी है तो 68 की वैल्यू 68 गुना में 460 होगा, तो ये जीरो, 8 छक्के 48 का जीरो, यानी कि लास्ट में 8 जीरो आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो हमने लास्ट का 2 डिजिट देख लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं प्रकाश ने अपने वेतन का 27% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है और साथ में 4% एक ट्रस्ट को दान कर देता है, दोनों मदों पर इतना टोटल खर्च किया, तो कुल वेतन कितना है। आ, यार लगता है मुझे कि ये डेसिमल नहीं होना चाहिए यहाँ पर। देखो 27% शिक्षा पे खर्च किया और 4% ट्रस्ट को वो दान करता है, यानी कि 27 और 4 टोटल कितना उसका खर्च हो गया, 31% खर्च कर दिया, लेकिन खर्च क्वेश्चन में दिया है 3038, तो उसका वेतन जो होगा वो 100% रहा होगा। इससे पहले अगर हम काटें इसको तो ये कितना बढ़ जाएगा, 9 बढ़ जाएगा, ठीक है। 9 एकम 9 और 9 तिया 27,
इतना होगा, तो इधर बच जाएगा आपका 21 और 3 24, तो ये 248 हो गया, तो ये 8 बार में कट जाएगा फिर। तो ये 98 टाइम्स कट गया, एक की वैल्यू 98 तो 100 की वैल्यू 98 पे 2 जीरो, ठीक है, ऑप्शन सी। ध्यान रहे ये डेसिमल नहीं है, ठीक है, पूरा ये पूरा जो है वो राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमी अपनी आय का 20% बचाती थी, 30% आय बढ़ गया, 40% खर्च बढ़ गया, बचत अब 750 रुपए, बचत कम हो गई, तो प्रारंभिक आय उसकी कितनी थी। देखो पहले वो 20 रुपए बचाती थी और उसका इनकम 30% बढ़ गया, और जो व्यय था वो भी 40% बढ़ गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूं दोस्तों कि यहां पर मान लो इनकम उसका 100 था, ये इनकम हो गया, सेविंग कितना है 20 रुपया, तो खर्च कितना कर रही है वो, खर्च कर रही है इसका मतलब 80 रुपए। अब कह रहा है कि देखो 30% तो उसकी इनकम बढ़ गई, यानी कि ये 130 हो गया, ठीक है, और खर्च बढ़ गया 40%, तो 8 चौके 32 बढ़ गया, 40% का मतलब 32 बढ़ेगा, तो ये 8 3 11, यानी कि ये 112 रुपए हो गए, ठीक है। अब देखो 130 में से अगर 112 रुपए खर्च कर दिया तो बचाया कितना इसने, बचाया मात्र अब 18 रुपए, यही होगा ना, 18 रुपए ही नहीं, 130 12 18 30, ठीक है, 18 रुपए बचा। तो ये कह रहा है कि बचत यहाँ 750 कम हो गया है, हम यहाँ चेक करते हैं बचत 2 कम हुआ है, तो 2 की वैल्यू अगर 750 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से काट लो, या फिर 100 की वैल्यू डायरेक्ट ही निकाल लो, क्योंकि हमसे इनकम पूछ रहा है। तो 2 को अगर 100 बनाना है तो 50 से गुना करोगे, तो ये 750 को भी हमें किससे गुना करना पड़ेगा, 50 से, ठीक है। तो इसको अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 7.5 का डबल 75 दूना 150, ये 1500 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो 15 पीछे 75 का या इससे अच्छा रहेगा कि इसको मैं हाफ कर दूं, ठीक है, आसान तो यही होगा। इसको अगर हाफ कर दूं तो ये कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पच्चे 10, और ये डबल हो जाएगा 100, तो ये 37,500 आ गया, ठीक है, 37,500 यानी कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, 12 का ए आंसर है। उसके बाद 12वें क्वेश्चन की बात करें, यहाँ कह रहा है कि एक परीक्षा में 20% अंक लाने के लिए, अच्छा सॉरी, प्राप्त करने वाला एक छात्र 30 अंकों से फेल हो गया, दूसरा छात्र जो 32% अंक लाता है वो पास होने के लिए जो मिनिमम मार्क्स है उसे 42 अंक ज्यादा प्राप्त करता है, तो अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। देखो सबसे पहले 20% जो लाया था उसको पास होने के लिए और 30 अंक चाहिए, तभी वो पास होगा। और दूसरी तरफ ध्यान दो, जो 32% लाया था, अगर वो 42 कम लाता तो भी वो पास हो जाता, दोनों हमने पासिंग मार्क्स बराबर कर दिया। अब यहां पर देखो, अगर इस 20 को हम इधर भेजते हैं तो 32 में से 20 जाएगा तो बच जाएगा आपका 12%, ठीक है, और ये 42 इसकी तरफ आएगा तो 42 और 30 हो गया 72, तो 12% की वैल्यू 72 है, तो 1% की वैल्यू आपका 6, और 100% की वैल्यू कितनी हो गई 600, तो जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 600 थे। अगले प्रश्न पे आते हैं, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% किराए पर और शेष का 15% भोजन पर और बची हुई राशि का 35% बाकी खर्चों पर वो खर्च करता है। अब बताना है उसके पास अगर 1,62,000 रुपए बच गए तो उसकी मासिक आय कितनी थी। सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा है, इतना खर्च करने के बाद भी वो 1,50,000 से ज्यादा बचा पाता है। सबसे पहले देखो 30% किराए पर खर्च किया, ठीक है, शेष का 15% खर्च कर दिया, और फिर जो बचा उसका 35% खर्च कर दिया, ठीक है। मान लो उसके पास अगर 100 रुपए थे तो 30% खर्च करने के बाद 70% बचता, फिर 15% खर्च कर दिया तो 85% बचता, फिर वो 35% खर्च कर दिया तो 100 में से माइनस कर दो 65% बचता। लेकिन क्वेश्चन में बचा है 1,62,435, तो हमें अब एक्स की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। काटना पीटना स्टार्ट करते हैं, एक जीरो से एक जीरो, और पहले 7 से ही काटते हैं इसको, तो 7 दूना 14, फिर 7 तिया 21, फिर 7 दूना 14, जीरो 7 पचे 35। अब ये कट गया, 5 से 17 पीछे 85, अगर 17 से इसको काटें, या पहले चलो 17 से ही काट देते हैं, फिर इसको 5 से काटते हैं। 5 से काटोगे आप तो 5 चौके 20, 5 छक्के 30, 5 चौके 20 और 5 एक बार में। अब 17 से काटते हैं, 17 दूना 34, तो बचेगा 6 और 6 12, तो 17 सत्ते 119 और 17 तिया 51, इससे कट गया। 13 से ये 5 से 13 बार में, 13 दूना 26 और 13 एक बार में, और ये 5 से कट गया 20 25 100। तो x की वैल्यू आगे देखो, इधर 2000 है और इधर 21, तो 21 दूना 44 पर 44, 21 दूना 42 होता है ना, सॉरी 21 दूना 42, और 42 पर 2 3 जीरो जितने भी आ जाएं, अब 42 हम नन जीरो डिजिट फाइंड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि के पास शुरुआत में एक निश्चित संख्या में चॉकलेट थी, रवि के पास शुरुआत में जितनी भी चॉकलेट थी उन चॉकलेट की संख्या का 80% भानु के पास शुरुआत में था।
रवि अपनी चॉकलेट का 10% अपनी बहन को दे देता है, जबकि भानु के पास शुरुआत में जितनी चॉकलेट थी उसकी 35% चॉकलेट उसे अपने अंकल से और मिल जाती है। भानु के पास आखिर में 54 चॉकलेट थी, तो रवि ने अपनी बहन को कितनी चॉकलेट दी थी? ऑप्शन को देख के तो लग रहा है बहुत कम दिया था। देखो क्वेश्चन पे आते हैं। अगर स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करें तो ये कह रहा है कि रवि के पास जितना था भानु के पास उसका 80% था। ये हो गया रवि, ये हो गया भानु। अब रवि के पास अगर 100 था तो भानु के पास कितना था? 80 था, यही बात है। अब ये कह रहा है कि देखो रवि ने 10% चॉकलेट अपनी बहन को दे दिया। अगर ये 10% दिया यानी कि 10 दिया। अब ये कह रहा है कि भानु के पास जितना चॉकलेट था उसका 35% उसे और अंकल से मिल जाता है, यानी कि 80 में फिर इसका 35%, इसका 35% कितना होगा? इसका 5% होगा 4। ठीक है, इसका 5% 4 होगा तो 35% यानी 7 गुना, तो 7 चक्के 28 इसको और मिल जाते हैं, यानी कि 8 और 2 10, तो 108 चॉकलेट इसके पास हो गए। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इसके पास तो 54 चॉकलेट ही था, तो अगर 108 की वैल्यू 54 है यानी कि 1 की वैल्यू आधा हो गई, तो रवि ने अपनी बहन को 10 दिया था तो 10 की वैल्यू भी आधा हो जाएगी यानी कि 5। ठीक है, तो रवि ने अपनी बहन को 5 चॉकलेट दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। 2019 में गांव की जनसंख्या 30,000 थी, और 19 से 20 और 20 से 21 में जो वृद्धि है वो 15 और 25% रही, तो 21 में कितनी है? देखो 30,000 तो था ही, फिर 15% बढ़ा तो 115/100, और 25% अगर बढ़ा तो 125/100। बस काट लो, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा, इनको काट लो, 5 पचे 25, 5 तिया 15, लास्ट डिजिट तो 5 ही होगा। अब देखो लास्ट डिजिट 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इस दोनों में है। अब देखो इसमें ये 125 है, चूंकि तो आंसर 125 से कटेगा, सीधी सी बात है, तो डी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि बी 125 से कट रहा है। अब बी 125 से कट रहा है, ये कैसे पता चला? देखो 125 का फंडा क्या है कि लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 125 से कटना चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये 125 से कट गया, इसमें 3 डिजिट 125 से नहीं कट रहा है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक मूवी के टिकट में 12.5% की वृद्धि हुई और बिक्री में भी इतना प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो आय में परिवर्तन बता दें। तो या तो हम एक साथ ही ले लें या फिर अलग अलग ले लें, दोनों काम कर सकते हैं। देखो ये 12 दूना 24 और एक 25/2 है, 25/2 का मतलब 12.5%, जो कि 1/8 होता है। और ये 8 दूना 16 और एक 17/2 है। तो यार ये तो काटने पिटने का फिर कुछ फायदा ही नहीं है, हम ऐसे ही यूज कर लेते हैं फिर। देखो मैंने बोल दिया कि देखो 12.5% बढ़ा। एक मिनट, एक्चुअली में 12.5% है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि ये हो गया 12.5 प्लस ये 8.5। देखो फॉर्मूला ये यूज हो रहा है ए प्लस बी और प्लस ए बी अपॉन 100, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, सक्सेसिव जो इंक्रीज होता है परसेंटेज में वो वाला। प्लस इनका प्रोडक्ट लोगे तो 125 बचे होता है 625, तो 5 आ गया, 62 बच गया यहाँ पर कैरी। फिर 125 अठे 1000 में 62 जोड़ोगे तो ये 1062, और डिवाइडेड बाई 100 फॉर्मूले का, और ये 2 डेसिमल है तो उसके लिए तो आप 2 जीरो और लगा लोगे, तो ये 12 और 8 20 और एक 21 हो गया, और प्लस ये हो गया आपका 1.0625, तो 21 और एक 22.0625। राइट, दिस इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज दिस 2 years अगो इफ इट इंक्रीज्ड बाय 2.5% एंड 3% रेस्पेक्टिवली इन द लास्ट 2 year, देन व्हाट इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। देखो कह रहा है कि 2 साल पहले जो जनसंख्या थी वो थी 12,000। अब पहले 2.5% बढ़ा, फिर 3% बढ़ा। 2.5% बढ़ने का मतलब कितना हो गया भाई? 25% बढ़ता तो 1/4 होता, 2.5% 1/40, यानी 40 पे 1 बढ़ गया तो ये 41/40 हो गया। ठीक है, फिर 3% बढ़ गया यानी कि 103/100 हो गया। यही बात है, अब काटेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 4 से 4 तिया 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 3 तिया 9 एकम 9, लास्ट डिजिट 9 आएगा, कोई इजिली बता देगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, लास्ट डिजिट शुड बी 9, दैट इज ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए ही वो है जिसमें लास्ट डिजिट 9 है। 17 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। यहाँ पे कह रहा है कि यदि देय तिथि से पहले बिजली बिल भुगतान किया जाता है तो 13% की कटौती की जाती है, नियत तारीख से पहले बिजली बिल का भुगतान करने पर रवि को इतना कटौती मिल जाती है। यानी कि जो ड्यू डेट है उससे पहले अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको 13% का एक तरह से डिस्काउंट मिल जाएगा, और रवि ने ड्यू डेट से पहले ही बिजली बिल पे कर दिया, इसका मतलब उसको 13% का डिस्काउंट मिला होगा। तो 13% का जो डिस्काउंट है वो इसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 260.39। और हमें बताना है इलेक्ट्रिसिटी बिल का टोटल अमाउंट, मींस 100% फाइंड आउट करना है। 13 से इसको काट लो, 13 दूना 26,
फिर शून्य, फिर शून्य और फिर 13 यहाँ पर डेसिमल है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2003 आएगा, ये डेसिमल कैंसिल आउट होगा। ऑप्शन सी। 18वें का भी सी है। 19वीं की बात करें तो ये कह रहा है कि अप्रैल 2019 में दिनेश खरीदता है एक नया कार जो कि 27 लाख रुपए का है। तो इसका मतलब सही में नया है कार, सेकंड हैंड नहीं है। और उसको बेचता है अप्रैल 2022 में, 19 में खरीदा और 22 में बेच रहा है, यानी कि 19 से 20, 20 से 21 और 21 से 22, 3 साल चला लिया उसने, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ऐसे में जब वो 2022 में बेचता है तो उसका मूल्य कुछ कम हो रहा है, प्रत्येक वर्ष कितना कम हो रहा है, ये 3 साल में डिप्लेशन बताया है कि जो 3 साल में कम हो रहा है, पहले साल 20%, दूसरे साल 15% और तीसरे साल 10% उसका जो वैल्यू है वो कम हुआ है। तो बताना है कि वो कितने में कार को बेच रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो यार, अब देखो यहाँ 7 लाख है और यहाँ 27 लाख है, तो अब ये चेक करना पड़ेगा पहले हमें। एक्चुअली में ये 7 लाख ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐड कर लिख लेते हैं, 7 लाख है पहले से प्राइस, ठीक है। पहले साल में 20% की कमी हो गई, यानी कि 80/100। नेक्स्ट ईयर में यहाँ पर 15% डिक्रीज हो गया, तो ये 85/100 हो गया। एंड द थर्ड ईयर यहाँ पे 10% का डिक्रीज आया, तो ये 90/100। कैंसिल आउट कर लो, आप देखोगे ये 4 जीरो से ये 2 और 2 4 जीरो, ये 5वें शून्य से 5वां और इस जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। अब बच गया इसको मल्टीप्लाई करना। अच्छा, यहाँ पे 9 है तो 9 से मल्टीप्लाई करने पर डिजिटल सम जो होता है डीएस, वो हमेशा 9 ही आता है। तो हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कि किसका डीएस 9 है, जिसका भी डीएस 9 होगा वो आंसर हो जाएगा। पहले ऑप्शन की बात करें तो 5 और 4 9 हो गया, जिसको हम यहाँ पर ऐड करते नहीं है, तो ये 8 और 2 10 का डीएस 1 आएगा, ये नहीं होगा बिकॉज हमें डिजिटल सम 9 चाहिए। यहाँ पे देखो ये हो गया आपका 4 2 6, 6 और 4 10 और 8 18, 18 में 8 और 1 को ऐड करोगे 9, तो यहाँ पे 9 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, तो ये हो गया आपका 4 और 2 6 और 8 14 और 6 20, 20 का तो 2 होगा, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखो 6 4 10 8 18 और 4 22 का 4 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो डिजिटल सम केवल ऑप्शन 2 में आया 9, तो ऑप्शन 2 जो है वो राइट आंसर है। आस्था अपने कुल आय का 15% यात्रा पर और शेष का 20% भोजन पर खर्च करती है, फिर 380 रुपए दान करती है और 2000 बचा लेती है। तो कुल आय ज्ञात कीजिए। अब देखो कुल आय मान लो एक्स था तो 15% खर्च कर लिया उसने, यानी कि 85% बच गए। फिर 20% खर्च कर लिया तो 80% बच गया। फिर इसमें से 380 रुपया दान कर दिया, ठीक है। और तब उसके पास बचे कितना भाई, 2000 रुपए, ठीक है ना। तो x गुणा में 85/100 और गुणा में 80/100, ये आ गया आपका 2380। बस इसको काट पीट के x की वैल्यू निकालनी है। अब देखोगे ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। 8 से अगर हम इसको काटें तो ये कटेगा 8 दूना 16, फिर बचेगा 7 और 8, 8 9 72 और 6 जीरो, 8 से नहीं कट रहा है ये। अगर 8 से नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है, हम इसको 4 दूना 8 कर लेते हैं और ये 5 दूना 10, फिर 4 से काट लेंगे, 4 पच्चे 20, फिर 3 और 8 तो 4 में 36, फिर 2 और 0 4 पच्चे 20। अब यहाँ पर देखो इस 5 से ये कट जाएगा, 17 पिछे 85 और इस 17 से इसको काटते हैं तो 17 तिया 51 और 17 पिछे 85, तो x की वैल्यू आ गई 3500, मीन्स ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। 21 की बात करें तो 2 साल पहले शहर की जनसंख्या 5 लाख थी, जन्म और मृत्यु दर ऐसे है तो वर्तमान में क्या होगा। अब देखो अगर 5 लाख था पहले जनसंख्या, तो 6% एक बार बढ़ा और 3% घटा, तो ओवरऑल कितना 3% बढ़ेगा, यही होगा ना। तो 103/100। और चूंकि ये 2 साल पहले की बात है और अभी का पूछ रहा है तो 2 बार इतना बढ़ेगा, 103/100 फिर से होगा, तो ये 2 शून्य और 2, 4 शून्य से 4 शून्य कट गया, तो 50 गुणा में 103 का स्क्वायर लिख देते हैं। 103 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। 103 है तो ये 3 तिया 9 हो गया और इसमें 3 और ऐड कर दो तो ये 106। बस इसको 50 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 50 आना तय है, ठीक है। तो ये दोनों तो नहीं होगा किसी कीमत पे, ये होगा। अब अगर ये हो रहा है तो यहाँ पर ये भी बात फिक्स है दोस्तों कि जो भी आंसर आएगा, ये 6 1 7 और 9 7 16। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर डिजिटल सम निकाल के देखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका डिजिटल सम लेता हूं दोस्तों तो आप देखोगे कि यहाँ पर तो ये 5 ही रह जाएगा, इसमें 9 को लेंगे नहीं, 6 और 1 7, 7 पच्चे 35, 35 में 3 और 5 को हम ऐड करेंगे तो वो 8 आएगा, तो 8 डीएस होना चाहिए।
इसमें देखो 5 और 4 9 को हम लेते नहीं है, 5 5 10, 10 का डीएस 1 हो गया, ये नहीं होगा बिकॉज हमें 8 चाहिए। यहाँ पे देखो हम 5 और 4 9 को लेते नहीं है, तो 3 और 5 8 आ गया, तो डीएस बी में 8 आ रहा है, सो दैट ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, तो 21st का जो राइट आंसर है वो है बी। 22nd की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है शहर की जनसंख्या पहले सॉरी एक संख्या 8% पहले बढ़ी, फिर 3% कम हो गई, फिर इतना प्राप्त हो गया, तो उस संख्या का 5% कितना होगा। अब संख्या पहले 8% बढ़ा, फिर 3% कम हुआ, तो इतना मिल गया। तो अगर वो संख्या निकालना है तो हम उल्टा कॉन्सेप्ट लगा देंगे। देखो 26 19, इसमें 8% पहले बढ़ा है तो 100/108, फिर 3% कम हुआ है तो 100/97, और फिर इसका 5% बढ़ाना है तो इसका 5% बताना है, तो हम 5% इसका निकाल लेंगे, यानी कि 5/100 यही होगा। कैंसिल आउट करोगे तो इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट होगा। ठीक है, अब ये 8 और एक 9 है, और ये 9 हटा दो तो 6 2 8 और एक 9, इन दोनों को हम 9 से कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है ना। 9 से इसको काटेंगे तो 12 में 108, और 9 से अगर इसको काटेंगे तो 9 दूना 18, 6 2 8, और एक 9 में 81, और 9 एक बार में, तो इससे ये कट रहा है 3 बार में। देखो 7 तियां 21 और 9 तियां 27 और 2 29, तो ये आपका आ गया। अभी 12 भी है तो ये 3 चौके 12 और 4 से 25 चौके 100, तो 25 बचे 125, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है 23 का। 24वें की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि एक निश्चित संख्या के 8वें भाग के 5वें छठे भाग का 4/5वां भाग इतना है, तो उस संख्या का 65% क्या है। देखो संख्या के 8वें भाग, ठीक है, यानी कि 1/8, यहां पर पढ़ते हैं इफ 4/5 ऑफ 5/6 ऑफ 1/8, तो 1/8 का एक बार 4/5 कह रहा है, और एक बार 5/6। ये जो एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया है आपका कितना 4 3 और 6 5, दिस इज 4 3 6 5, लेट से दैट नंबर वुड बी एक्स। ठीक है, अब हमें बताना है कि नंबर का 65%, तो पहले ये देखो 5 से 5 कट गया, और 4 दूना 8, नंबर एक्स जो आ गया वो 6 दूना 12 और गुणा में आ गया 4 3 6 5, लेकिन इसका 65% बताना है, तो इसका 65% निकालेंगे। अब ये 13 25 65, और ये 20 25 100, फिर ये 3 चौके 12 और ये 5 चौके 20। अब 5 से अगर इसको मैं काटता हूं वापिस से, तो ये आ जाएगा 5 8 40, फिर 3 6 तो 5 7 35, और 5 3 15, तो ये आ गया 3 गुणा में 873 गुणा में 13। यूनिट डिजिट 3 3 9 3 27, 7 होगा लास्ट डिजिट, ठीक है। और 24 नंबर क्वेश्चन में जो लास्ट डिजिट 7 है वो केवल ऑप्शन डी में है, ठीक है, ये हो गया अपना लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट 7 है, तो 7 ऑप्शन डी में है। और वीडियो अगर अभी तक अच्छा लग रहा है तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ आप कमेंट भी जरूर करें। कमेंट करना तो सारे लोग ही भूल जाते हैं, 10% पीपल भी कमेंट नहीं करते हैं, जबकि मैंने बहुत बार बोला है कि 10% लोग एटलीस्ट कमेंट किया कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज दिस इन ईयर 2010। अब ये कह रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होता है 2 की रेट से, यानी कि पर एनम 2% इंक्रीज होता है 11 से 12 तक, फिर 13 में 1% डिक्रीज हो जाता है, तो 13 में बताना है कितना है। तो आप बोलोगे कि देखो भाई ये 12,50,000 था, 2% बढ़ा तो 102/100 करोगे, एक बार और 2% बढ़ा 102/100, और फिर 1% कम हुआ है 1% डिक्रीज हुआ है, तो 99/100। कैंसिल आउट करोगे तो यहां पर आप देखोगे कि ये 2 और 2 4, और एक 5 शून्य से, सॉरी 4 ही जीरो है ना, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये कटेगा 5 से 25 बार में, और ये 4 से 25 बार में, और इसको काट दो, ये 2 से कट जाएगा 51, और ये 2 से कट जाएगा 51, तो ओवरऑल मल्टीप्लाई करना है 5 51 51 एंड 99। अब दो देखो, पहली बात कि जो यूनिट डिजिट आएगा वो 5 आएगा, यूनिट डिजिट जो होगा वो 5 आएगा, तो वो यहां पर भी है यहां पर भी है, ठीक है। अच्छा, अब देखो जो आंसर होगा उसमें डीएस कितना आएगा 9, डीएस 9 आएगा, इसका मतलब आंसर 9 से कटेगा, यहाँ पे 99 है तो वैसे भी 9 का डिविजिबल होगा आंसर। तो अब इस दोनों में चेक कर लेते हैं कि 9 का डिविजिबल कौन सा है। एक ऑप्शन यहाँ पर वैसे कट गया है लगता है, ठीक है, ऑप्शन डी कुछ यहाँ पर होगा। तो पहले 9 का मल्टीपल चेक कर लो, इसकी अगर बात करोगे तो 9 को नहीं लेंगे, फिर 8 और एक 9 को नहीं लेंगे, बाकी को ऐड कर लो, ये 5 और 4 9, ये भी नहीं लेंगे, तो 7 3 10 का तो 1 हो गया, ये होगा ही नहीं। इसको चेक कर लो, तो ये 7 और 2 9 को हम नहीं लेंगे, फिर 9 को नहीं लेंगे, 5 4 9 को नहीं लेंगे, तो डीएस यहाँ पे 1 आ गया। डीएस
कितना आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था। देखो ये 8 रह गया ना, 8 और एक 9, ये सारा कटने का मतलब डीएस जीरो हो गया, जिसको आप 9 बोलोगे या फिर जीरो बोलोगे, दोनों सेम चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, तो ऑप्शन ए सही था। 26 में कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से जो 10% की वृद्धि होती है और वर्तमान जनसंख्या इतना है, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी। तो ये 1 3 और 1 और डबल जीरो है। 10% हर एक साल बढ़ता है, और 2 साल पहले का पूछ रहा है तो उल्टा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 100/110 और गुणा में 100/110। 2 वर्ष पहले का है, इसको काट लेते हैं। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 11 से, देखो 11 का एक क्यूब है तो 2 बार 11 है, तो 1 बार 11 रह जाएगा, तो 11 पे 4 जीरो आएगा, ठीक है। ये आंसर है, 11 पे 2 और 2 4 जीरो, ऑप्शन सी। बाकी कोई 11 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं, 27th पे, आज की वीडियो का और परसेंटेज चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। ध्यान रहे कि हमने इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन इसमें नहीं लिया, उसके लिए मैं अलग वीडियो ले लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, या फिर लास्ट क्वेश्चन है, 2021 में सैम अपने वेतन में से 40% उसको वृद्धि मिल गई। 22 में कंपनी का कुछ मंदी चल रहा था, तो उसमें उसका वेतन 15% कम हुआ, तो टोटल चेंज क्या आएगा। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, 40% बढ़ा फिर 15% कम हुआ, और -15 × 4 = 60, यानी 600/100। फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ, a - b - ab/100, ये, ठीक है। तो ये 40 में से 15 गया 25, और माइनस का ये 6 और, तो 9 6 15, यानी कि 19%। प्लस में बचा, इसका मतलब कि ये इंक्रीज है, ठीक है, यानी कि वृद्धि है, तो 19% की वृद्धि हुई, जो कि ऑप्शन डी में है, ठीक है। तो 25वें का ऑप्शन डी सही है। और इस वीडियो में दोस्तों हम इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। वीडियो की जो पीपीटी की पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम के ग्रुप आपके एनके मैथ्स में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर जाना है सभी किसी को, ठीक है। जो डाउनलोड करके देख रहे हैं उन्हें भी जाके यूट्यूब पे और लाइक और कमेंट करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।